नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले दिन मैंने आपको विराम चिन्ह का एक क्लास लिया था। विराम चिन्ह कितने होते हैं, विराम चिन्ह कहते किसे हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, और आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हर चिन्ह के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। ठीक है, चलिए समय नष्ट न करते हुए जल्दी से जल्दी आ जाते हैं विराम चिन्ह के प्रयोग की तरफ। विराम चिन्ह के प्रयोग की तरफ, ठीक है। एक निर्देश ये है, ध्यान दीजिए, निर्देश है विराम चिन्ह के बारे में। निर्देश वो होता है ना जिसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं पठनीय या स्मरणीय तथ्य, ठीक है ना। स्मरणीय तथ्य भी कह सकते हैं, पठनीय भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है निर्देश को। तो निर्देश ये है, ध्यान दीजिए। विराम चिन्ह को सबसे पहले कामता प्रसाद सिंह जी ने ही बताए। इन्होंने विराम चिन्ह की संख्या 20 बताया है। विराम चिन्ह की संख्या 20 बताया है। विराम चिन्ह को सबसे पहले कामता प्रसाद सिंह, केपी सिंह, संक्षिप्त में केपी सिंह। एक प्रश्न आ सकता है कि विराम चिन्ह को सबसे पहले किसने सुझाव दिया, किसने बताया, किसने आविष्कार किया विराम चिन्ह का? तो इन सबका उत्तर क्या है? कामता प्रसाद सिंह, संक्षिप्त में केपी सिंह, ठीक है, ने बताए। और इन्होंने विराम चिन्ह की संख्या 20 बताया है। कितना? 20। कामता प्रसाद सिंह के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। ध्यान दीजिए, निर्देश का ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। निर्देश का ये आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हिंदी का विराम चिन्ह। हिंदी का विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम ही है। हिंदी का विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम ही है। शेष सभी अंग्रेजी भाषा के हैं। शेष सभी अंग्रेजी भाषा के हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट समझ जाइए कि हिंदी का विराम चिन्ह, हिंदी भाषा का विराम चिन्ह केवल एक ही है। अब वो क्या है? ये पूर्ण विराम, वो है पूर्ण विराम। बाकी जितने भी आपको पिछले दिन हमने लिखवाए थे वो सभी क्या हैं? सभी
अंग्रेजी भाषा की हैं। आप लोग ध्यान देना, हिंदी में ये होता है और अंग्रेजी में ये होता है, फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। हिंदी में ये खड़ी पाई कहते हैं इसको, और इधर अंग्रेजी में ये एक बिंदु यानी फुल स्टॉप। हिंदी का अलग होता है और अंग्रेजी का अलग होता है। बाकी शेष सभी जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो अंग्रेजी में प्रयोग होते हैं। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में पंक्चुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? पंक्चुएशन। क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन। याद रहेगा? पूरे विराम चिन्ह को कहते हैं पंक्चुएशन। पूरे विराम चिन्ह को पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, विस्तार से जानेंगे हर एक विराम चिन्ह के बारे में। हर एक विराम चिन्ह जो भी आपको उस दिन बताए गए थे, सबके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए। आते हैं, आपका पहला जो विराम चिन्ह था वो था अल्प विराम। क्या था? अल्प विराम। ठीक। इसका चिन्ह आपका ये होता है, इसका चिन्ह आपका ये होता है, कमा होता है। अंग्रेजी में इसको कमा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कमा। समझे? हाँ हाँ। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थितियां निम्नलिखित हैं। इसकी स्थितियां निम्नलिखित हैं। ठीक, इसकी स्थितियां निम्नलिखित है। अब आते हैं स्थिति नंबर क के तरफ। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो उन संज्ञाओं के बीच में
अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा? जब एक ही वाक्य में एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो उन संज्ञाओं के बीच में कहाँ होगा? उन संज्ञाओं के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए यहां पर, उदाहरण, ठीक है। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। तो हर विराम चिन्ह को प्रयोग करने का अपना एक अलग अलग कंडीशन होता है, एक जगह होता है। उसी कंडीशन के अनुसार, मतलब उसके जो नियम होते हैं उसके अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्प विराम का प्रयोग, ये कंडीशन बन रहा है, एक दो और कंडीशन है उसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, उदाहरण कहता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, बलिया और बक्सर, ये सभी नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? संज्ञा है ना। तो इन सभी संज्ञाओं के बीच में, जैसे कि यहाँ कंडीशन बता रहा है, एक ही वाक्य में एक से अधिक संज्ञा का प्रयोग कर दिया जाए। वाक्य एक ही है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये है और ये है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इन संज्ञाओं के बीच में आपका अल्प विराम यानी कमा का प्रयोग होगा। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। ठीक, आगे आते हैं अल्प विराम के दूसरे कंडीशन की तरफ। ख स्थिति कहता है
जब दो साधारण वाक्य या उपवाक्य जब दो साधारण वाक्य या उपवाक्य आपस में जोड़े जाते हैं किससे? संबंधवाचक से। किससे? संबंधवाचक से या समुच्चय बोधक से जोड़े जाते हैं तो पहले वाक्य की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। पहले वाक्य की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में ये देख लीजिए, उदाहरण रोहित घर पर आया और सोहन चला गया। रोहित घर पर आया और सोहन चला गया। एक वाक्य यहाँ है ना, रोहित घर पर आया, ठीक है, ये एक वाक्य है। रोहित घर पर आया और सोहन चला गया। तो पहले वाक्य की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। ये इसकी दूसरी अवस्था है। ध्यान दीजिए, तीसरी अवस्था, जब किसी भी वाक्य में समानाधिकरण शब्दों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब किसी भी वाक्य में समानाधिकरण शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन शब्दों के बीच में, शब्द के बाद नहीं, शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये है, समानाधिकरण शब्द क्या है? अर्थात वे शब्द जिनका एक समान अधिकार सिद्ध हो। वे शब्द जिनका एक समान अधिकार सिद्ध हो
उसे समानाधिकरण शब्द कहते हैं। यहां एक पॉइंट बनाकर मैं लिख भी दूंगा। यहां देखिए, ये कर देते हैं, जिन शब्दों का एक समान अधिकार होता है उसे समानाधिकरण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक समान अधिकार होता है उनको समानाधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में माता पिता, जितना माता का अधिकार होता है उतना पिता का होता है। भाई बहन, जितना भाई का होता है उतना बहन का होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका उदाहरण की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण कहता है, इसका उदाहरण कहता है जीवन और मरण। ठीक है, ये समानाधिकरण शब्द हो गए। हानि और लाभ, हानि और लाभ, यश और अपयश, ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं होते हैं। क्या कहा गया? कहा गया इस वाक्य के द्वारा कि जीवन और मरण ये क्या है? समानाधिकरण शब्द है। जितना जीवन का उपयोगिता उतना मरण का उपयोगिता है। हानि और लाभ, यश और अपयश, ये सभी या ये सब, यश और अपयश, ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये समानाधिकरण शब्द हो गया, ये समानाधिकरण शब्द हो गया और ये समानाधिकरण शब्द हो गया। ठीक है, इनके बीच में हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? समानाधिकरण शब्दों के बीच में लगता है, तो समानाधिकरण शब्द के बीच में अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले कंडीशन के तरफ। इसके अगली स्थिति के तरफ आते हैं। अगली स्थिति की तरफ आते हैं। जब कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग
किया जाता है, किया जाता है। कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल, आजकल तुम कक्षा में अनुपस्थित अधिक होते हो। क्या आ जा रहा है? राहुल, आजकल तुम कक्षा में अनुपस्थित अधिक होते हो। कुल मिलाकर जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में आपको आगे का क्लास दिया जाएगा।